नमस्कार साथियों। आज है 13 सितंबर और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स, जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए रहेगी महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: केपी ओली, रामचंद्र पौडेल, बालेन शाह, सुशीला कार्की। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। सुशीला कार्की को हाल ही में नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने सुशीला कार्की को 12 सितंबर रात के 9 बजे शपथ दिलाई प्रधानमंत्री पद की। इसके अलावा केपी ओली हाल ही में जैन जी प्रोटेस्ट होने के बाद केपी ओली को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके अलावा बालेन शाह एक उभरते हुए नए नेता हैं जो यूथ में पॉपुलर है। साथियों, अब देख लेते हैं सुशीला कार्की के बारे में। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की रह चुके हैं। इसके अलावा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी यहाँ पर सुशीला कार्की ही है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ये डिटेल है इनके बारे में। पहली चीफ जस्टिस है। जन्म होता है 1992 में विराटनगर, नेपाल। शिक्षा तिरुभुवन, यहाँ BHU यूनिवर्सिटी जो भारत में है, इसमें साइंस से मास्टर्स की है। पति हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी, नेपाली कांग्रेस के सदस्य है। 2016 में पहली मुख्य न्यायाधीश बनती हैं नेपाली सुप्रीम कोर्ट की। 2017 में संसद में महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद 65 की उम्र में ये रिटायर हो जाती हैं। इनके जो चर्चित फैसले हैं उनमें देख लेते हैं, 2-3 बातें हैं। बैंक नोट छपाई घोटाला, इस पर ही इनका सख्त रुख रहा है। सरोगेसी पर रोक लगाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बायोडीजल की बिक्री को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है: राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब। सही जवाब ऑप्शन बी है। कर्नाटक ने हाल ही में बायोडीजल की बिक्री को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। अब देख लेते हैं बायोडीजल और नॉर्मल डीजल में क्या फ़र्क रहता है। बायोडीजल पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। 99.9% इसमें सल्फर की मात्रा होती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है वो हो नहीं पाता। यह बनता भी पेड़ पौधों पादप, पशु की वसा, इन सभी से। जो घर में खाने वाला तेल है उसको यूज़ लेने के बाद में फिर से यूज़ लेकर उसके द्वारा भी यह बायोडीजल बनाया जा सकता है। और ये पूरे तरीके से बायोडीजल रिन्यूएबल है, यानी कि इसको दोबारा से भी बनाया जा सकता है उसी से। इसके अलावा जो डीजल हम हमारे पारंपरिक डीजल रहा है पृथ्वी से निकाला जाता है, वो बनता है क्रूड ऑयल से। पृथ्वी से ये निकाला जाता है चारकोल, और उससे यह बनाया जाता है। इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण होता है, और यह सस्ता होता है हल्का, क्योंकि ये बहुत मात्रा में पृथ्वी से निकाला जाता है इसलिए। और इसी कारण से बायोडीजल थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आ जाने से धीरे धीरे यह भी सस्ता हो जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में बायोडीजल बनाया जाने लगेगा। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन है? S जयशंकर, TV सोमनाथन, समीर सूद, रणधीर जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समीर सूद, जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके निदेशक हैं। अब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं तीनों के बारे में। S जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में। रणधीर जायसवाल भारतीय जो विदेश मंत्रालय है तो उसके प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। साथियों 4 ऑप्शन है:
सीपी राधाकृष्णन, बी सुदर्शन रेड्डी, जगदीप धनखड़ और एम वेंकैया नायडू। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने 9 सितंबर को हाल ही में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। इनके खिलाफ बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया गठबंधन के थे, जिनको 300 मत प्राप्त हुए, जबकि सीपी राधाकृष्णन जिनको 452 मत प्राप्त हुए। यहाँ 150 से ज़्यादा मतों के अंतर से 152 मत से इन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज की है। जगदीप धनखड़ पूर्व, इनसे पहले जगदीप धनखड़ जी ही इस पद पर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इनसे पहले एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। तो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर के हैं। यहाँ बी सुदर्शन रेड्डी जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्होंने इस जनता के फैसले को स्वीकार किया है। सीपी राधाकृष्णन अब वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, बायो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सेवा किस हवाई अड्डे पर शुरू हुई है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही जवाब ऑप्शन सी है, चौधरी चरण सिंह लखनऊ। यह भारत का बायो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सेवा देने वाला पहला हवाई अड्डा है। इसके अलावा तीनों हवाई अड्डों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको इसका जवाब मिला है कि ये हवाई अड्डे कहाँ पर है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, ये सारे ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मॉरिशस को कितने मिलियन डॉलर धनराशि की सहायता देगा? 4 ऑप्शन है, 650 मिलियन डॉलर, 660 मिलियन डॉलर, 670 मिलियन डॉलर और 680 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 680 मिलियन डॉलर की मदद भारत मॉरिशस को देगा। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे और भारत इनको 600 मिलियन डॉलर रुपए की मदद देगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, रेजर पे, लेंसकार्ट, जेरोदा और ग्रो। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, जेरोदा। जेरोदा वर्तमान में भारत की नंबर 1 यूनिकॉर्न कंपनी है। इसके अलावा नंबर 2 पे है रेजर पे, नंबर 3 पे है लेंसकार्ट और नंबर 4 पे है ग्रो, जो एक शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म देता है जिस पर आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे किसी तरीके का कोई टैक्स, जो प्लेटफॉर्म टैक्स है, वो भी नहीं लिया जाता ग्रो के ऊपर। अगला प्रश्न, हाल ही में समुद्र प्रदक्षिणा मिशन लॉन्च किया गया, यह किस प्रकार का अभियान है? अंतरिक्ष मिशन, ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान, जलवायु परिवर्तन अध्ययन अभियान, सैन्य अभ्यास अभियान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान। अगला प्रश्न, ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है साथियों, 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में यह आयोजित किया जा रहा है 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहने वाले हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास आ सके और आप इसको ले सके। साथियों, इसी तरह की करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़रूरी आवश्यक क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब लेकर हम आपके लिए इस पे आते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें साथी।